धुआं और धुआं, हजारों कारें, ढेर सारा प्रदूषण, नई नई बीमारियां और बढ़ते तेल का खर्चा। क्या यही है सड़कों पर इंसान का भविष्य? या फिर हमारा भविष्य है एक अनोखी कार जो अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में मचा रही है तहलका? एक कार जो सड़क पर ही बन जाती है रॉकेट। चार सेकंड से भी कम वक्त में पकड़ लेती है 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड। ये कार न मांगे पेट्रोल, न डीजल, न गैस, 1 रुपया भी खर्च किए बिना दौड़ती है 400 किलोमीटर। न प्रदूषण, न पेट्रोल पंप की हड़ताल का डर, न हर साल तेल पर हजारों का खर्च। सिर्फ 40 मिनट का इंतजार और ये गाड़ी 400 किलोमीटर दौड़ने को तैयार। क्या अमेरिका से लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी ये कमाल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या भारत का बढ़ते प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का कोई रामबाण है? क्या प्रधानमंत्री मोदी हर साल तेल की खरीद पर खर्च होने वाले 113 अरब डॉलर के बिल को कम करने की तैयारी में है? मुमकिन है इन सवालों के जवाब हम कुछ दिनों के भीतर जान जाएं, क्योंकि पीएम मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक खास इंसान से मिलने वाले हैं और उस खास इंसान के एक अद्भुत आविष्कार को अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं करिश्माई टेस्ला कार की और उसे रचने वाले अरबपति एलोन मस्क की। ये वो कार है जिसमें इंजन नहीं होता, जो ना पेट्रोल से चलती है, ना डीजल से और ना ही किसी भी तरीके की गैस से। क्या पीएम मोदी अमेरिका से इस करिश्माई कार की सौगात भारत लाएंगे? देखिए, अमेरिका के सैन होजे में होने वाली इस विचित्र कार के मालिक के साथ मुलाकात और इस विचित्र कार के करिश्मे को दिखाते हमारे सहयोगी आकाश सोनी की सीधे सैन होजे से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक करिश्माई कार जो बदल सकती है दुनिया का दस्तूर, जो खत्म कर सकती है तेल का खेल, जो ठप कर सकती है तेल का बाजार। क्योंकि यह कार ना पेट्रोल पर चलती है, ना डीजल पर, ना गैस पर। यह कार चलती है बिजली से, आपके सेलफोन में मौजूद बैटरियों जैसी बैटरियों से। यह है टेस्ला। एक बार चार्ज करो और 400 किलोमीटर बेधड़क चलो। ये कार नहीं, यह है सड़क पर दौड़ता रॉकेट। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 4 सेकंड से भी कम वक्त में। करिश्मा, सिर्फ करिश्मा, यह है टेस्ला। वो करिश्मा जो बदल सकता है भारत का भी भविष्य। इसीलिए अमेरिका के सिलिकॉन वैली में इस कार को देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Oh my God. Oh my God. Holy shit. Oh my. Oh, you weren't kidding. It's like a roller coaster. पीएम मोदी इस कार को देंगे कम इन इंडिया का न्योता, ताकि टेस्ला भारत में भी बनाए भविष्य की इलेक्ट्रिक कार, ताकि भारत बचा सके हर साल तेल खरीदने में खर्च होने वाले करीब 113 अरब डॉलर। जी हाँ, यह है टेस्ला। और पीएम मोदी से पहले इस करिश्माई कार की सवारी आपको करवाने वाला है IBM 7। गौर से देखिए इस वंडर कार को और उसके अनोखे अंदाज और जबरदस्त स्पीड को। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां सैन होजे आएंगे तो टेस्ला में उनकी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेस्ला एक करिश्माई कार है। टेस्ला एक ऐसी कार है जो आप एम्स्टर्डम जाएं तो आज आपको टैक्सी मिलेगी जो कि इलेक्ट्रिक कार है। उसमें न तो डीजल यूज होता है, न पेट्रोल यूज होता है। यानी अगर भारत इस मॉडल पर चलने लगे तो भारत अरबों रुपए इस तरह टेस्ला जैसी कारों के इस्तेमाल से बना सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां सैन होजे आना और सिलिकॉन वैली के अंदर टेस्ला फैक्ट्री को देखना, समझना और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया से इसे जोड़ना एक बेहद महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
सिलिकॉन वैली में सैन फ्रांसिस्को के पास फ्रीमोंट नाम की जगह पर दुनिया के सबसे आधुनिक कारखानों में से एक में बनती है टेस्ला कार। विशेष एल्यूमिनियम और स्टील की बॉडी, 19 इंच के अलॉय व्हील्स और $50,000 का दाम। पेट्रोल और डीजल इंजनों का काल है टेस्ला, क्योंकि टेस्ला कार में लगे 7,000 से भी ज्यादा विशेष लिथियम आयन सेल्स इतनी बिजली देते हैं कि ये कार 400 से 480 किलोमीटर तक बिना रुके चल जाती है। कार के भीतर एक बड़ी टच स्क्रीन है, यही है कार का कंप्यूटर और आपका सबसे बड़ा साथी। ये वाकई में है करिश्माई कार। मेरे साथ इस समय 2 टेस्ला कार के ओनर्स हैं और उन्हीं से समझते हैं कि बाकी कार्स के कंपैरिजन में टेस्ला अच्छी है कि नहीं है। राहुल, व्हाट्स योर फुल नेम? राहुल Rahul Sethuram. राहुल सेतुराम जो है कर्नाटक के हैं, बैंगलोर के हैं और हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये टेस्ला में इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। यू वर्क फॉर हाउ लॉन्ग? For 4 years. Okay, which cars have you had earlier, you've driven or you've owned? I've had a Honda, I've had a Ford, I've had a Lexus, and then I have this. And which is the best car? This one, by far. Nothing compares. Oh my God! Oh my God! Holy shit! Oh my! Oh, you weren't kidding! It's like a roller coaster! अभी हम टेस्ला कार के अंदर हैं और कमाल की बात यह है कि राहुल जिनके पास ये टेस्ला कार है, एक बार ये जब मान लीजिए शॉपिंग करने गए, 1.5 घंटे के लिए अंदर गए, शॉपिंग करके बाहर निकले तो उतनी देर में इसमें नए फीचर्स हो गए। Now Rahul, what are the features out here that you have? Now this is the phone, is it? Yep, so I have the phone here. I can call any of my contacts. Basically, I have my full phone, whole list of everyone I have on my phone right here in my car. I can call any of them from here, dial any numbers, see all my recent calls, missed calls. अच्छा, 2 बड़े-बड़े स्क्रीन है इसमें, अलग-अलग भी हो सकते हैं और ये एक साथ भी आ जाते हैं। और ये कैमरा है, तो ये पीछे का कैमरा है। और ये क्या है? This is how much electricity your car is consuming, is it? Yep, so this is a real-time map of how much electricity I've been using over the past 50 kilometers, 25, 10, however much. Okay. And ये कैसे मालूम पड़ता है कि कितनी बैटरी अभी बची है, कितने किलोमीटर्स अभी चल सकती है? How do you find out how many kilometers it can run now? So right now it's saying that I can go 230 kilometers. Okay. So I can show you here that it's a little Oh. more than half of my range. So normally how many kilometers can you do in a single charge? So normally it's over 400. Okay. And a single charge takes how much time? So you can use a supercharger, which are the ultra fast chargers that can charge your full car up in 40 minutes. 40 minutes the full charge and to be ready for another 400 kilometers. Yes. तो एक बार चार्ज होने के बाद 400 किलोमीटर चलती है और चार्ज होने के लिए सुपर चार्जर पे 40 मिनट लगते हैं. What about this? So this is all the standard air conditioning and heating for the car, all here, all on the touch screen. So I can control temperature, I can change so the fan blows. Oh, ये तो फैन चालू किया और एसी एकदम ठंडा उसी टाइम फील होना शुरू हो जाता है. So I can heat the seat here. हाँ, you can make सीट your गर्म seat करने के warm. लिए, चारों सीट्स को गर्म करने के लिए अलग-अलग कंट्रोल्स हैं. And the one I love the most is कि you can keep your temperature at 24 degrees in the same car. Yes. Well, if I want at 18 degrees, I can do that. Yes, exactly, right here. So you're down 18 degrees, I'll be 24. So I'm cold and you're hot. And what about the sunroof? I just love that feature. So sunroof, go open it from the screen here. ये देखिए, सनरूफ खुलनी शुरू हो गई. सिर्फ एक बटन प्रेस किया, उससे सनरूफ, और काफी बड़ी सनरूफ है. बहुत खूबसूरत. देखा आपने, टेस्ला दरअसल खूबियों की खान है. पूरे अमेरिका में इस करिश्माई कार को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स टेस्ला कंपनी ने बना रखे हैं, जहां मुफ्त में कार को चार्ज किया जाता है. सामान्य चार्जर से चार्ज होने में गाड़ी को 4 घंटे लगते हैं, जबकि सुपर चार्जर से सिर्फ 40 मिनट. जी हाँ, सिर्फ 40 मिनट में चार्ज करो और फिर दौड़ाओ 400 किलोमीटर. इतना ही नहीं, टेस्ला पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो इतनी ताकतवर है. इस कार में एक खास मोड है जिसका नाम ही इनसेन मोड है.
ये बटन दबाते ही गाड़ी को 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार दे देता है, वो भी 4 सेकंड से भी कम वक्त में, यानी सड़क पर रॉकेट। इस वक्त एक और मजेदार फीचर देखिए टेस्ला का। ये आप यहाँ जो स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप बहुत करीब जाएंगे किसी कार के तो ये कार आपको वार्न करेगी। अभी देखिएगा, ये देखिए रेड हो गई कार, हमारी कार टेस्ला जो रेड हो गई एकदम। नहीं, अगली कार रेड हो गई, जो आगे वाली कार है वो रेड हो गई। समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी टेस्ला के जनक और आविष्कारक एलोन मस्क से मिलने क्यों जा रहे हैं। मस्क हर साल 20,000 टेस्ला मॉडल एस कारें बना रहे हैं। जाहिर है मोदी चाहेंगे कि मस्क मेक इन इंडिया का उनका नारा स्वीकारें और इस करिश्माई गाड़ी को भारत में ले आएं। इस कार में कोई इंजन नहीं होता, लेकिन लिथियम आयन बैटरी के कई पैनल इस कार के चारों तरफ मौजूद रहते हैं। यही है इस कार का पावर हाउस। ये पूरा यहाँ नीचे पूरी बैटरी है, फिर यहाँ इसके पीछे का जो पार्ट है वहां भी बैटरी और वहां से इधर आती है। एंड राहुल, कैन वी ओपन दिस बूट, हाउ बिग इट इज। और ये देखिए सिर्फ एक बटन प्रेस किया और ये पूरा पीछे जितनी स्पेस इसमें वो इसलिए क्योंकि इंजन के नाम पर इस कार में कुछ है ही नहीं, और इसीलिए आगे भी पीछे भी, अभी आगे की तरफ भी आपको चल के दिखाएंगे, इसके अंदर सर्विसिंग भी बहुत मिनिमल है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसके नीचे है, यहाँ से जा रहा है, और वो लिथियम आयन बैटरी है जिसमें हजारों सेल है, छोटे 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 छोटे, और वही सबसे बड़ा इनोवेशन है टेस्ला का। कैन वी ओपन दिस पार्ट राहुल? आपको आश्चर्य होगा ये पार्ट देख के, क्योंकि आमतौर पे जो हम देखते हैं दूसरी कारों में, यहाँ देखिए यहाँ कोई पार्ट्स है ही नहीं। इसीलिए कार बेहद सिंपल है, और आइडिया इतना सिंपल है इसी कारण इतना इफेक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण है वो इलेक्ट्रिक सेल जिसमें इनोवेशन हुआ है, और उसी के कारण टेस्ला वो कमाल की करिश्माई कार है जिसकी जरूरत आज भारत को भी है। The Tesla beats them by far. It's the best car I've ever driven. It beats the competition out of the water. Tesla's done things that no other car company was able to do before. They figured out actually how to harness the power out of these cars and actually make it into a powerful car that's cheap enough to afford but still has the power and the luxury that people want out of their car. Absolutely no maintenance cost or anything like that. No gas, no maintenance. Everything just runs perfect. So what about the battery? How many years warranty do you have? They give you a 10-year warranty on the battery, so if anything happens to it, they'll replace it for free. Yeah, it is expensive, but I think as we go forward, the cost of the batteries will come down, and probably the prices will also come down with it. That's the key. The bulk of the cost is in the batteries right now. देखा आपने, बिना इंजन वाली टेस्ला कार, बिजली पर चलने वाली टेस्ला कार, जिसमें चारों पहियों के पास 4 मोटर होते हैं और इन मोटर्स को ऊर्जा मिलती है बैटरी के पैनल से। जी हाँ, टेस्ला कार महंगी जरूर है। भारतीय रुपए के हिसाब से इसके एस मॉडल का दाम 30 से 40 लाख रुपए बैठेगा। जाहिर है भारतीय मिडिल क्लास के लिए गाड़ी खरीद पाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर टेस्ला की छोटी कार बाजार में उतरे तो न वो सस्ती बैठेगी, बल्कि हर साल 113 अरब डॉलर की बेहद मोटी रकम जो तेल के आयात में खर्च हो जाती है उसमें भी काफी कमी करेगी। प्रदूषण भी घटेगा और ऊर्जा का महत्व समझ में आएगा। भारत के लिए बेहतरीन कार साबित हो सकती है टेस्ला, करिश्माई कार। क्या मोदी जी ये कार भारत लाने में कामयाब हो पाएंगे? आकाश सोनी, सैन होजे, अमेरिका, IBN 7। आपने आकाश की रिपोर्ट अमेरिका से देखी। अमेरिका आकाश सोनी पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह भारतीय समय के अनुसार, इनफैक्ट कल दोपहर में पहुंचेंगे अमेरिका के। सबसे पहले वो न्यूयॉर्क जाएंगे जहां पे उनका औपचारिक दौरा शुरू होगा। अगले 5 दिनों तक वो फिर अमेरिका में है, पहले ईस्ट कोस्ट पर और फिर वेस्ट कोस्ट पर, यानी सैन होजे भी जाने वाले हैं। इस करिश्माई कार की कंपनी टेस्ला के मालिक से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी भारत से रवाना हुए और वो आयरलैंड पहुंचे। अमेरिका जाने के दौरान रास्ते में आयरलैंड में उन्होंने एक स्टॉप ओवर लेना था, लेकिन इस स्टॉप ओवर को उन्होंने एक द्विपक्षीय औपचारिक बातचीत का मौका बना लिया। आयरिश पीएम एंडा केनी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के पुराने रिश्तों का जिक्र किया। इस दौरान एंडा केनी ने पीएम मोदी की आयरिश क्रिकेट टीम की जर्सी, बल्ला और गेंद भेंट की। पीएम ने आयरलैंड में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेज कदमों से ये साफ है कि वो पिछली सरकारों की 60 साल पुरानी भूल को सुधारने के लिए कितने आतुर हैं। 1956 के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचे। एक तरह से दोनों देशों के रिश्तों पर सालों से बर्फ पड़ी हुई थी, जबकि दोनों देशों में $2 बिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है। आयरिश पीएम एंडा कैनी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी भारत आयरलैंड के पुराने संबंधों की चर्चा करना नहीं भूले। From the friendship between Rabindranath Tagore and W.B. Yeats to the spiritual contribution of Sister Nivedita in India, the Irish and Indian people have formed strong bonds of affinity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से उत्साहित आयरलैंड में आर्थिक सुधारों के नायक प्रधानमंत्री एंडा कैनी ने भी पूरी गर्मजोशी दिखाई। आयरिश प्रधानमंत्री कैनी ने प्रधानमंत्री मोदी को आयरिश क्रिकेट की टीम की जर्सी, बल्ला और गेंद भेंट की। इस आयरिश तोहफे की खास बात यह थी कि जर्सी और बैट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा था। इसके बाद पीएम मोदी ने आयरलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। अच्छा होता मैं जरा ज्यादा समय लेकर के आया होता तो यहां बसे हुए भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में मिल पाता। लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये शुभ शुरुआत है। वैसे दिल्ली से न्यूयॉर्क तो हर बार जाना पड़ता है और आकाश में तो यहीं से गुजरते हैं। तो आप लोगों के प्यार ने मुझे खींच लाया तो ऊपर से मैं नीचे आ गया। 60 साल के बाद अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर आयरलैंड में बसे भारतीय बेहद उत्साहित नजर आए। आयरलैंड के बाद पीएम मोदी का पड़ाव अमेरिका है, जहां वो 1 साल के भीतर दूसरी बार जा रहे हैं। संजय सूरी, डबलिन, आयरलैंड, IBN 7। और फोर्ब्स इंडिया ने हर साल की तरह इस साल भी भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है, जिनमें जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी का दबदबा लगातार बरकरार है। मुकेश अंबानी इस सूची में 1,20,000 करोड़ के साथ नंबर 1 पर हैं और खास बात यह कि इस बार इस सूची में 12 नए चेहरों को भी जगह मिली है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें भारतीय उद्योगपतियों के भी नाम शामिल हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल भारत के सबसे अमीर लोगों की बात करें तो देश के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम सबसे ऊपर है। ये लगातार 9वीं बार है जब मुकेश अंबानी का नाम भारतीय अमीरों के लिस्ट में सबसे ऊपर है। हालांकि पिछले 1 साल में वैश्विक मंदी के चलते देश की विकास गति 7% हो गई है और रुपया डॉलर के मुकाबले 9% गिर गया है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। तेल की कीमतों में आई गिरावट का भी असर हुआ है और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में $4.7 बिलियन की कमी आई। बावजूद इसके मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में टॉप पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनके कुल संपत्ति $18.9 बिलियन है। मुकेश अंबानी के अलावा भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में फार्मा क्षेत्र के दिग्गज दिलीप सांघवी 18 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जाने माने उद्योगपति अजीम प्रेमजी 15.9 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। हिंदुजा ब्रदर्स 14.8 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर और बल्लांजी मिस्त्री 14.7 बिलियन की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर हैं, जबकि शिव नाडर 12.9 बिलियन के साथ छठे स्थान पर, गोदरेज समूह 11.4 बिलियन के साथ 7वें स्थान पर, आर्सेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी मित्तल 11.2 बिलियन के साथ 8वें स्थान पर, साइरस पूनावाला 7.9 बिलियन के साथ 9वें और 7.8 बिलियन के साथ कुमार बिरला
10वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स की 100 अमीर भारतीयों की लिस्ट में 12 नए भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों की एंट्री भी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्तियों में पिछले एक साल में कोई खास कमी नहीं आई है। पिछले साल जहां इस सूची में टॉप 100 में रहने वाले भारतीयों की कुल संपत्ति तकरीबन 346 बिलियन थी, तो इस साल ये 345 बिलियन हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।